तो दोस्तों आज हो गया 31 जनवरी 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके चलिए खबर शुरू करते हैं। उसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर पथराव हुआ है। सोमवार को बक्सर से लौटने के क्रम में भोजपुर के जगदीशपुर नैका टोल मोड़ से हरनही जाने के क्रम में पथराव किया गया। साथ में चल रही स्कॉट पार्टी के जवानों ने छिपे लोगों को खदेड़ा पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पथराव में किसी के चोटिल होने की सूचना अभी नहीं है। बताया जा रहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा का काफिला गुजर रहा था तो कुछ लोग काले झंडे दिखा रहे थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को ले जा रहे विशेष विमान में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते विजयवाड़ा के एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान को हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान में तकनीकी खराबी पाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दिल्ली जाने वाले थे। इसी क्रम में विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। बागेश्वर धाम में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम और यहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में हैं। फिलहाल मारपीट की इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इस झड़प में राम नरेश अवस्थी के सिर में गंभीर चोट आई है। उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार छतरपुर जिले में रहने वाले राम नरेश टैक्सी चलाते हैं और अपनी टैक्सी से ही बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए गए हुए थे। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग के 106 पेज और 32,000 शब्दों की रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया है। इस दौरान अडानी ग्रुप के शेयरों से लेकर बैंकिंग स्टॉक्स तक में तगड़ी गिरावट देखी गई है। हालांकि सोमवार को बाजार हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहा। बावजूद अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद से निफ्टी बैंक 2,400 अंक से अधिक नीचे है। शिवसेना उद्धव गुट ने समाजवादी पार्टी के दिवंगत संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया है। लेख में कहा गया है कि सपा के दिवंगत संरक्षक मौलाना मुलायम सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित करना राम मंदिर आंदोलन के हजारों कारसेवकों के बलिदान का अपमान है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गया है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंसा की बात इन्हें समझ नहीं आएगी। कांग्रेस नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। राजधानी में ये व्यवस्था की गई है कि कब किस वजह से कितना प्रदूषण है और उसी हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की वजहों का जिक्र करते हुए कहा कि सर्दियों में रात के समय सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर आदि आग जलाकर हाथ सेकते हैं, इससे भी हवा खराब होती है। रामचरितमानस को लेकर चल रहा वार पलटवार और तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खुद को शूद्र बताने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उन्हें पिछड़ों और दलितों की सहानुभूति नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि शनिवार को पीताम्बरा देवी महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव को विरोध का सामना करना पड़ा था। उनको काले झंडे दिखाए गए थे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानते हैं। एमआईएम पार्टी ने तेलंगाना असेंबली के 7 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी पुराने हैदराबाद के मुस्लिम अक्सरियती निर्वाचन क्षेत्रों में अभी से ही अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। एमआईएम ने पहले की तरह ही अपनी चुनावी मुहिम दूसरों से पहले शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी रैलियों को जलसा या हालत हज़ीरा शीर्षक से खिताब करके अपने हामियों का जोश बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से एकजुट रहने और हिमायत करने की अपील भी की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को भाजपा की कार्यकारिणी के दूसरे दिन को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा है और भाजपा जल्द ही इसका पर्दाफाश करेगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने दिल्ली नगर निगम के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में प्रचार किया और देखा है कि केजरीवाल सरकार का जादू लोगों पर कम हो गया है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी निशाने पर है। इस बीच शनिवार को मां पीताम्बरा देवी के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। अखिलेश यादव मुर्दाबाद और अखिलेश यादव वापस जाओ के नारे भी लगे। इससे गुस्साए अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे रोकने के लिए बीजेपी ने गुंडे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी और आरएसएस की गलत बातों का विरोध किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की जमकर तारीफ करते हुए शनिवार को दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान बीते 8 वर्षों में किसानों की आय 10 गुनी बढ़ी है। आजमगढ़ में 2 दिन के प्रवास पर आए तोमर भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार गरीब और जरूरतमंद के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। शनिवार को अलग अलग ट्वीट में मायावती ने कहा कि इस रिपोर्ट में शेयर बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये मामला लोगों की गाढ़ी कमाई से जुड़ा है, जबकि सरकार इसमें चुप है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा है। चिराग पासवान ने बिजली की कीमतें 40% तक बढ़ाने की सरकारी प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पहले ही बिहार सरकार सबसे ज्यादा रेट पर बिजली खरीद कर सबसे ज्यादा रेट पर आम लोगों को बेच रही है। फरवरी में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसके पूर्व प्रमुख शुक्रवार को नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा सीपीएम के एक मौजूदा मुस्लिम विधायक ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। अली ने कहा कि वो भाजपा नीति आयोग सरकार के विकास कार्यों से खुद को जोड़ने के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं। अली ने भगवा पार्टी में शामिल होने के बाद कहा है कि मोदी जी द्वारा प्रदान की गई पानी आवास आदि की कई योजनाएं हैं जो त्रिपुरा के गांवों में फायदा पहुंचा रही है। तमाम विवादों के बीच 25 जनवरी को रिलीज हुई शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसने दुनिया भर में अभी तक 200 से ज्यादा करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म के रिलीज से पहले इसके बहिष्कार को लेकर कई अभियान चलाए गए, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइकॉट गैंग को नसीहत दी थी। अब मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बाइकॉट गैंग को चेताया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को फिल्मों को निशाना बनाने वाली बहिष्कार संस्कृति की कड़ी निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कभी भी सवाल नहीं उठाया। उमर अब्दुल्ला ने बनिहाल में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं कहना है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक पर कभी सवाल नहीं उठाया और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद के उम्मीदवार शैली ओबराय की याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आपकी मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय ने मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने के निर्देश के अनुरोध के साथ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि इस महीने 24 जनवरी को दूसरी बार दिल्ली के मेयर का चुनाव बाधित हो गया, क्योंकि कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी थी। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी को अब तक लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये निवेश प्रस्ताव देश विदेश में हुए रोड शो और प्रदेश के जिलों को मिलाकर है।